डॉक्टर, मैं मिस्टर दीवान की बेटी हूँ, वृंदा, ऑस्ट्रेलिया से। ओह, तो आप दीवान साहब की बेटी हैं। देखिए, दीवान साहब की किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों ने उनके कमरे की जलती हुई लाइट देख ली और इस बहाने वो घर तक पहुंच गए। वो उन्हें सही समय पर यहाँ ले आए, वरना उनकी कोई होप नहीं थी। लेकिन वो अब ठीक तो है ना? हाँ, पहले से बेहतर है, पर स्टिल सीरियस। ओह माय गॉड, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, फिलहाल मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, हम यही वेट करते हैं। माहिर आ गया है। अब मुझे ये देखना है कि इसकी सांसें कितनी लंबी है, कब तक जिंदा रह पाएगा ये। जो तिमीर के रास्ते की रुकावट बनेगा उसे तो हमें हटाना ही होगा। तुम तिमीर के रास्ते का कांटा नहीं बन सकते। गुरु माँ नहीं बन सकते बेटा। माहिर यहाँ आ चुका है, अब क्या होगा? डॉक्टर, देखिए, मैं मिस्टर दीवान का अभी चेकअप करके आया हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर, बट स्टिल सीरियस। ओह माय गॉड। पर हाँ, मैं आपको उनसे मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। प्लीज, आप दोनों में से कोई एक ही अंदर जाइए और देखिए, इस बच्चे को अंदर साथ मत ले जाइएगा। ठीक है डॉक्टर। मन्ना, आप चाहिए, मैं माहिर के साथ यहीं रुकती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी आई। पापा, मैं आई हूं। खुशी और माहिर बाहर है। डॉक्टर ने अंदर आने की परमिशन नहीं दी ना, इसलिए सिर्फ मैं आई। पापा, मैंने कितना जोर लगाया था ना कि आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए, लेकिन आप अपनी जिद पर ही अड़े रहे। मैं संभाल लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अब देखिए आप किस हाल में हैं। पापा, अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन पापा, ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ? अभी 2 दिन पहले तो आपकी बात मुझसे हुई थी। आपने कहा था कि आपकी सारी रिपोर्ट्स, टेस्ट, सब कुछ क्लियर है। फिर ये अचानक स्ट्रोक। आप कुछ मत कहिए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। आप बस रिलैक्स रहिए। मैं हूं ना, मैं अब आ गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहिर, माहिर, यहाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अच्छा लगा तुम्हें? माहिर, रुको माहिर, ये दूध तो पी के जाओ। देखो, अगर तुम ये दूध नहीं पियोगे ना, तो मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माहिर बेटा, मधु, मुझे लग रहा था कि अब तक तो
वो मधु की मौत के हादसे को भूल गया होगा। छोटे बच्चे कहाँ याद रखते ये सब पुरानी बातें, पर माहिर वो कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। खुशी बेटा, तुम तो माहिर को जानती हो ना, ये बचपन से ही बहुत सेंसिटिव है। सबके दर्द को अपना दर्द समझता है, सबकी मदद करना चाहता है। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जैसे भगवान ने इसे लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए भेज दिया हो। जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, आज उससे मिलने का मौका आ ही गया है। यही वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। कुछ जगहों का कुछ लोगों के लिए खास महत्व होता है, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये जगह एकदम उपयुक्त रहेगी। इसकी गहराई में कोने कोने में अंधेरा समाया हुआ है, वो अंधेरा जो आपको अपनी शक्तियां बढ़ाने में और सहायक होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। उमा, अब मुझे क्षितिज पर हमारे सपने पूरे होने की एक सुनहरी रेखा दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ तो ठीक है गुरु माँ, पर हम माहिर का क्या करेंगे? हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि माहिर नाम की खतरे की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। हम उसे देश में तो लेकर आए हैं, पर आगे क्या? हम उसका अंत कैसे करेंगे? हमने अपना काम कर दिया उमा, हम उसे यहाँ ले आए, लेकिन अब माहिर का अंत हम नहीं करेंगे। अब ये काम वो करेंगे। वो शालिनी जी, आप यहाँ पर कब आ रही है? बस थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ वृंदा। बहुत मन कर रहा है सबसे मिलने का। अच्छा बताओ, माहिर और खुशी क्या कर रहे हैं? वो दोनों तो मार्केट गए, बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। कोई बात नहीं, आप तो घर पे है ना? हाँ हाँ, मैं तो घर पर ही हूँ। वो दोनों तो जिद कर रहे थे कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन कैसे जाती? बस मैं तो घर की सफाई कर रही हूँ। पापा यहाँ रहते तो हॉल की और अपने कमरे की सफाई तो कर लेते थे, लेकिन बाकी सारे कमरे तो बंद हैं। आप आ जाइए, मैं बस घर पर ही हूँ। अचानक जाना पड़ा और बस अचानक आना पड़ा। हाँ, तब तो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। वैसे अब माहिर कैसा है? वो मधु की मौत को भुला पाया है या नहीं? नहीं शालिनी जी, भुला नहीं पाया, और भूलेगा भी कैसे? कई बार बच्चे ऐसे बातें पूछते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं रहता हमारे पास। मधु की मौत को लेकर वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। वही क्या, हम सब कंफ्यूज्ड हैं। अचानक ये मौत, ये कैसे हो गया? हाँ वृंदा, कुछ हाथ से जिंदगी में पहेलियां बनकर ही रह जाती हैं। लेकिन शालिनी जी, एक बात कहूँ, मेरा मन कहता है कि ये पहेली जरूर सुलझेगी। मधु की मौत का राज जरूर खुलेगा। खैर, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइएगा, फिर बातें करते हैं।
बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। बाय। आंसरिंग मशीन का सेट? तिमिर? लेकिन तिमिर तो माहिर से अभी अनजान है, ये वो कार्य कैसे करेगा? उमा, मुझे विश्वास है कि वो ये कार्य जरूर करेंगे। तिमिर को मुझसे बेहतर और कौन जानेगा? 20 सालों से भी ज्यादा मैंने इनकी प्रतीक्षा की है। इनके इस दुनिया में आने की खबर मुझे पहले से ही थी, जब कई साल पहले एक छोटी सी बच्ची मेरी पूजा गृह में आई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने उसे पाना चाहा। उसकी शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उन शक्तियों के लिए जो उसके पास इस बच्चे के जरिए आने वाली थी। मुझे पहले से ही पता था कि खुशी की कोख में एक शैतान शक्ति का जन्म होगा, जो मेरी सर्वोच्च ताकत का कारण बनेगा। और फिर मेरे सामने कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो और मैं अपनी इस शक्ति से इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। राज। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें एक कार्य करना होगा, और वो कार्य है माहिर का अंत। गुरु माँ। दीवान साहब, फोन को आंसरिंग मशीन पर लगा के आप कहाँ चले जाते हैं? हाय वृंदा, ज्योति बोल रही हूँ। हमारी किटी पार्टी आज शाम को 5 बजे है, तुम जरूर आना। बाय। अरे दीवान साहब, कहाँ हैं आप? आपसे मिले तो बड़े दिन हो गए। आज शाम को घर आइए। ये तो 3 साल पुराने मैसेजेस हैं, इन्हें डिलीट कर देती हूँ। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ, भगवती हॉस्पिटल से। आप सबको एक बात बतानी थी। क्या आप लोग सब इसी वक्त अर्जेंटली हॉस्पिटल आ सकते हैं? मुझे आपको बात बतानी नहीं थी, आपको कुछ दिखाना भी था। तिमिर और माहिर के बारे में कुछ बताना है। ये मधु क्या बताना चाह रही थी अपने मौत से पहले? वो भी तिमिर और माहिर के बारे में। क्या हो सकता है? शायद माहिर होगा। देखो ना दीदी, इतनी देर हो गई है, शाम होने लगी है, पर उमा जी, उनका तो कुछ पता ही नहीं है कि तिमिर को लेकर कहाँ गई हैं वो। अभी तक नहीं लौटी। तुमसे कुछ कहकर गई हैं कि तिमिर के साथ कहाँ जा रही है वो? नहीं, बस इतना ही कह रही थी कि तिमिर घर पर बोर हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसे बाहर ले जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए ना? अब तो इतनी देर हो गई है। मैंने उनसे कहा भी था कि तिमिर का बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे जितना हो सके घर पर ही रखिए, ताकि मैं उसे डिसिप्लिन कर सकूं। दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है वो लड़का। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तिमिर को घर से बाहर रहना इतना अच्छा क्यों लगता है, और उमा जी के साथ रहकर वो इतना खुश क्यों रहता है। भाभी, इतना टेंस मत हो, उन्हें घर ही तो आना है ना, आ जाएंगे। इतनी फिक्र मत करो, ओके? मेरी टेंशन, मेरी चिंता, मेरी फिक्र इस बात की नहीं है कि वो घर कब आएगा, पर ये बात मुझे परेशान जरूर कर जाती है कि जब वो घर से बाहर होता है तो क्या करता है। ये बात मेरी चिंता का कारण जरूर बन जाती है। बस दिल में सारा वक्त एक डर सा लगा रहता है कि न जाने अब वो कौन सा नया गुल खिला दे। इस वक्त भी न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा।
बहुत याद आती थी तुम दोनों की। तुम लोग जाने से पहले मिले कहाँ पाए थे, मिले बगैर ही चले गए थे। बहुत नाराज थी मैं तुझसे, सोचा था तू आएगी तो इतना डांटूंगी तुझे। अच्छा, पर आपने तो डांटा ही नहीं। क्योंकि माहिर को देखते ही मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया। अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम यहीं रहोगे इंडिया में। क्यों माहिर? माहिर कहो कहो अपने बड़ी नानी से कि इतना सारा प्यार छोड़कर हम क्यों जाएंगे। पता है, तुम दोनों को देखा तो ऐसे लगा जैसे जिंदगी खुशगवार हो गई है, फिर से खुशियां लौट आई है। हाँ, तभी तो वो खुशी आपकी आंखों में आंसू बनकर छलक रही है। क्या करूं, आंसू छुपा ही नहीं पाई। हाँ, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, बच्चों की खुशी में भी रो पड़ता है और दुख में भी बिलख पड़ता है। देखा, माँ बनकर माँ के दिल का दर्द भी समझने लगी। हाँ मम्मा। बच्चा, आप सबको एक बात बतानी थी। तिमिर और माहिर के बारे में कुछ बताना है। मैंने तुमसे कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुर्गा के बारे में बिल्कुल मत सोचो, वो हमारे लिए कोई परेशानी या मुश्किल नहीं है। लेकिन माहिर तो है ना, और तिमिर ने अब तक माहिर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि माहिर का अंत करने में उसका कोई इरादा ही ना हो। कहीं इरादा बनाने के लिए हमें माहिर को किसी भी तरह तिमिर के सामने लाना होगा। अब हमारे सामने ये चुनौती है गुरुमा कि हम दोनों का सामना जल्द से जल्द करवा दें। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम विधि का विधान कैसे भूल जाती हो? उसी विधान के कारण एक ही वक्त उन दोनों का इस धरती पर जन्म हुआ और हालात उन दोनों को एक दूसरे के सामने जरूर खड़ा करेगा। और फिर जो होगा वो लोग रोक नहीं पाएंगे। तिमिर को जो करना है वो तो वो करके ही रहेगा। अब हमें ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तुम देखती जाओ, तिमिर और माहिर शीघ्र ही एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। बहुत ही जल्द।